नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। थम गया प्रचार, अब घर घर जाएंगे हाथ और कमल के कर्णधार। जी हां, चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब प्रत्याशी केवल घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे, मतदाता से मनोहार कर सकेंगे, अपने हक में वोट डालने की अपील कर सकेंगे। उसके बाद शनिवार को होगा मतदान, जिसके बाद ईवीएम में कैद हो जाएंगे उम्मीदवारों की किस्मत और कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों की साख भी, क्योंकि तमाम दावों, वादों और इरादों के बाद तीनों सीटों पर चुनाव साख और नाक का सवाल बन गया है। सियासी वार पलटवार भी काफी हुआ, राजनीति जमकर की गई, हर रणनीति पर काम हुआ, लेकिन सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ किसके सियासी गढ़ बनेंगे, किसके सर बंधेगा जीत का सहरा और किसे मिलेगा हार का घाव गहरा? इसका जवाब तो 2 मई को ही मिलेगा, जब खुलेगी ईवीएम और सामने आएंगे नतीजे। लेकिन उससे पहले बाकी है 48 घंटे, जिसमें प्रत्याशी झोंकेंगे जान और हर घर देंगे दस्तक। थम गया चुनाव के प्रचार का शोर, अब जनसंपर्क पर रहेगा पूरा जोर। जाएंगे घर घर, सबसे करेंगे मनोहार, हर दर पर दस्तक देंगे उम्मीदवार। यानी उपचुनाव के रण की तस्वीर अब साफ, थमा प्रचार, अब हर दर जाएंगे दावेदार। बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता सत्येंद्र भारद्वाज जी हैं, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं बीजेपी विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत मंत्री जी आपसे ही करते हैं। भजन लाल जाटव जी, बहुत कोशिश, बहुत तैयारियां रही और उसके बाद एड़ी चोटी का जोर लगा दिया प्रचार प्रसार में आप लोगों ने। अब क्योंकि प्रचार का शोर तो थम चुका है, कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं इन तीनों विधानसभा सीटों से जो चुनाव होने जा रहे हैं, और जनता आपको क्यों चुने, वो वजह क्या आप मानते हैं? देखो, जिस तरीका से 2018 के अंदर राजस्थान की जनता ने हमें जनादेश दिया, और उस जनादेश के बाद में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कोरोना महामारी जैसी बीमारी के अंदर जो उसका मैनेजमेंट रहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा, और पूरे प्रदेश के कोरोना को नियंत्रण किया। और जिस तरीका से पूरे प्रदेश के अंदर जो बजट दिया है, तमाम, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आपका पानी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो गरीब हो, चाहे शोषित हो, चाहे पिछड़ा हो, हर एक के क्षेत्र में एक विकास का आयाम आया है। और राजस्थान की जनता और प्रदेश की जनता ये कहने लगी है कि ऐसा बजट कभी राजस्थान में पेश नहीं हुआ और एक मिसाल है। तो उसी विकास के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं, और जनता निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब के काम के ऊपर वोट देगी। ठीक है, विकास के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। विट्ठल शंकर जी, बीजेपी विधायक है सर आप, और आप अपने ही 3 साथी और चाहते हैं कि बीजेपी से आ जाए, यानी इन 3 सीटों पर बीजेपी जीत जाए। लेकिन बीजेपी जीतेगी क्यों? क्या आधार आप लोगों का है? प्रचार प्रसार तो किया, जनता के पास भी पहुंचे आप लोग, जनता बीजेपी को क्यों चुने? क्या फायदा उन्हें? क्यों लगता है आपको कि आपके कैंडिडेट को ही जनता चुनेगी, तीनों सीट आप जीतेंगे? जो 2.5 साल निकले हैं इस कांग्रेस सरकार के जी, उस सरकार ने जिस तरह से राजस्थान में शासन किया है, शासन नाम की कोई चीज नहीं है। और हमारे भीलवाड़ा जिले में तो विशेषकर जो घटनाएं हुई है, जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही है, और जिस तरह से पुलिस पर गोलीकांड होके पुलिस वाले शहीद हुए हैं, वो कानून और व्यवस्था की जो परिस्थितियां हैं उनको दिखाती है। पूरे राजस्थान में और हमारे भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से व्यवस्थाओं का भट्टा बैठाया है, यहाँ पे जनता इनसे पूरी तरह से निराश, हताश और बिल्कुल त्रस्त है जनता। और इनको इस चुनाव में, उपचुनाव के माध्यम से इनको सबक सिखाना चाहती है। ठीक है, आप ये मानते हैं, आप पिछले 2.5 साल यानी विपक्ष के तौर पर 2.5 साल अच्छे नहीं देखते, इसलिए जनता बीजेपी को चुनेगी, और 2.5 साल जो बेहतर काम सरकार ने किए हैं वो कांग्रेस का कहना है, मंत्री जी का कहना है, इसलिए इस 2.5 साल को देखते हुए जनता चुनेगी। यानी तीनों सीटों में जीत के दावे आप दोनों ही कर रहे हैं। चलिए सत्येंद्र भारद्वाज जी, आपने अभी सुना विट्ठल शंकर जी ने क्या कहा कि जो व्यवस्थाएं रही, चाहे कानून व्यवस्था हो या दूसरे काम, जिसका हवाला आप लोग दे रहे हैं कि बेहतर हुई है, पहले से इस 2.5 साल में बेहतर काम किया, लेकिन उसके नेगेटिव वो बोल रहे हैं और इसलिए जनता उनके साथ जाएगी। लेकिन मुद्दे भी अहम है, स्थितियां भी अहम है, कोरोना काल भी है। क्या आपको लगता है इन सभी चीजों को देखते हुए ही जनता चुनेगी कांग्रेस को?
श्वेता जी, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो अभी विट्ठल शंकर जी नहीं, कह रहे हैं मैं- कि इसको भी ध्यान में रखेगी जनता। श्वेता जी, मैं कहना चाहता हूं विठल जी को साथ में कि जो अच्छा ही है, कम से कम विपक्ष उसको तो सराहे। विपक्ष को ये तो मानना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह 2.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित किए, उनको तो सराहे कम से कम। मैं ये कहना चाहता हूं विपक्ष का काम यह है कि अगर सरकार कोई गलत कार्य करे तो उसके ऊपर उंगली उठाए, उसको ठीक करने के लिए हमारे को सावचेत करे। विपक्ष का ये काम नहीं है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसकी सराहना ही नहीं करे। विपक्ष अगर इस स्तर पे आके बात करेगा तो मैं समझता हूं लोकतंत्र के अंदर एक बड़ा ही गलत तरीके का कौन सी संदेश ऐसी जाएगा। बातें हैं जिसे एक्सेप्ट विपक्ष को करना नहीं, चाहिए? विपक्ष को सबसे पहले तो जैसे कि अभी हमारी मंत्री महोदय बोल रहे थे कि कोरोना काल जो है कि ऐसा वैश्विक महामारी के रूप में राजस्थान सहित हिंदुस्तान के अंदर आया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से उसको रोकने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी सहित विश्व के अनेक लोगों ने करी, और साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गाइडलाइन दी, जो इसके बारे में मास्क के बारे में सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और वो आज अहम एक मुद्दा बन गया है इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए। तो मैं मानता हूँ, और साथ में जो अभी जो बजट आया, राजस्थान सरकार ने जो बजट दिया राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए, उसकी भी अगर थोड़ी सी भी विपक्ष प्रशंसा करे ठीक तो है, मैं विट्ठल जी समझता इसी हूँ। पर कुछ कहना भी चाह रहे हैं। विट्ठल जी, विट्ठल शंकर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के दावे ये कर रहे हैं, जो बजट इन्होंने दिया है, हमारे भीलवाड़ा जिले में और राजस्थान में बजट की जितनी घोषणाएं थी, पिछली बजट की 2 घोषणाओं का भी क्रियान्वित आज तक नहीं हुई है। ये जो नया बजट दिया है, ये इन्होंने मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मैं जादू दिखा रहा हूँ, और ये जादू दिखाने के बाद जादू में कोई असलियत होती नहीं है, और ये असलियत खत्म हो गई है। ठीक है विट्ठल शंकर जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारा बजट का दिया जा रहा है तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, अभी आपने सुना, देखिए दावे अपने अपने, आपके भी अपने दावे होंगे कि बीजेपी को क्यों चुने, लेकिन 3 सीटें अहम हैं और एड़ी चोटी का जोर हर कोई लगा रहा है। दिग्गज मैदान में डटे रहे, फिर वो चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या मंत्रियों की बात करें, कोशिश है जीत को लेकर। लेकिन जो वजह बताई जा रही है, देखिए प्लस पॉजिटिव पार्ट भी कांग्रेस पार्टी का सरकार का बताया जा रहा है, तो आप लोग नेगेटिव गिना रहे हैं और इसी आधार पर जनता जाएगी। लेकिन जनता भी तो चुन रही, 2.5 साल है, उन्हें भी लगेगा कि जिसकी सरकार है वही कुछ काम कर सकेगी। कहीं ये विचार तो बनाकर जनता वोटिंग के लिए नहीं जाएगी? नहीं, देखिए, जब 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक उस वक्त भी जनता इसी विचार के साथ कांग्रेस पार्टी को उन्होंने वोट दिया था। कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आई थी और उसमें घोषणा की थी कि हम 10 दिन के अंदर राजस्थान के सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान के जो 27 लाख बेरोजगार हैं उन सबको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति हम राजस्थान को देश भर में सबसे बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे। बिजली पानी का 1 रुपया हम बढ़ाएंगे नहीं। स्थिति क्या है? पिछली ये सरकार आने के बाद 2018 से अब तक लेकर 7 लाख से ज्यादा FIR राजस्थान के थानों में दर्ज हो चुकी हैं। 82,000 FIR महिलाओं के खिलाफ अपराध की पिछले 1 साल में दर्ज हो चुकी है, जिसमें 12,000 से ज्यादा FIR केवल रेप की हैं। बिजली पानी का इन्होंने वादा किया था कि साहब हम रुपया नहीं बढ़ाएंगे। आज कितनी कीमत उन्होंने बिजली की बढ़ा दी, आपको पता है। लेकिन इस 1 साल को भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप उसके पहले की बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा भी अपराध के मामले में राजस्थान पूरे देश में सिरमौर बनता हुआ जा रहा है। बिजली पानी के मामले में मैंने आपको बताया, बेरोजगारी की जो भत्ते की वो तो उसकी बात तो भूल जाइए। जो नौकरियों के वादे इन्होंने किए थे उस पर भी ये कहीं पर खरे उतरे नहीं है। और दूसरी बात, आप देखिए, जो अपराधी अपराध करके भाग रहे हैं उनको तो ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा जो पहले से पकड़े हुए अपराधी वो भी जेल तोड़ के भाग रहे हैं। तो ये किस तरह की सरकार है? और इस सरकार में कह रहे हैं कि विकास की पटरी पर दौड़ाएंगे। आप मेरा टाइम भी इनको दे दीजिए और इनसे पूछिए कि राजस्थान के पूरे देश में दिखने वाले 10 विकास के काम ये बता दें। जनता उसी आधार पर वोट डाल दे। मेरा टाइम भी इनको दे दीजिए और बुलवा लीजिए। 10 विकास के काम ऐसे बता दें जिसके आधार पर राजस्थान की जनता को विकास। मंत्री खुद है भजनलाल जाटव जी से ही इसका जवाब लेते। भजनलाल जी, ये जो बातें कह रहे हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, कहना यही है कि जो सपने दिखाए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है विकास को लेकर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है प्रदेश में। और सबसे अहम क्राइम, देखो, पहले तो मैंने अवस्थी जी की बात सुनी, उन्होंने जी अवस्थी जी की बात सुनी, बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, परंतु उन्होंने एक भी कमी नहीं बताई कि भाई ये राज्य सरकार की कमी है। कोई कमी गिनानी चाहिए कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में ये कमी थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कमी थी। अब रहा उन्होंने कही कि भाई 15 काम गिना दो, 50 से ज्यादा तो कॉलेज ही खुल गए और 100 से ज्यादा CSC खुल गई और कम से कम 10 मेडिकल कॉलेज खुल गए। अब गिनती गिनाने लगूंगा तो मुझे पूरा 1 घंटा लग जाएगा। श्वेता जी, कौन से 10 कॉलेज खुले, नाम गिना दीजिए। आप मिनिस्टर हैं साहब, मिशन है, मैं कहना चाहूंगा सरकार के मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं। 10 मेडिकल कॉलेज के नाम बताइए। 10 मेडिकल कॉलेज के नाम बताइए। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं आप, 10 मेडिकल कॉलेजों के नाम बताइए कौन से खोले आपने।
अब सुन तो लो भाई, आवाज गूंज रही है आपकी, तसल्ली से सुन लो, मैं कह रहा हूँ आपसे, सुन तो लो, मैंने मेरे प्यार से बात सुनी आपकी। काम है संयम रखिए, धैर्य रखिए। हमारा काम अब इन्होंने कहा, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आप भी जो सवाल कर रहे हैं उसी का जवाब ले रहे हैं। 27 ठीक है भजन लाल जी। जी समझ नहीं आई कहानी। बिल्कुल भजन लाल जी, आप सुन अपनी तो बात लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनने की क्षमता रखिए आप प्लीज। वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे थोड़ा शांत रहे। हैं। बिल्कुल भजन लाल जी वो सुन रहे हैं, उन्हीं का सवाल था, आप जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा भी बेरोजगारी, बेरोजगारी के जी हाँ, बेरोजगारी के मामले केंद्र की सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हो गई 2 करोड़। राज्य की बात 15 लाख रुपए आएंगे आगे। और जिस तरह से हिंदुस्तान को बेचा जा रहा है, भारत पेट्रोलियम को बेचा जा रहा है, लेकिन भजन लाल जी, इन सब बातों का इन 3 सीट से क्या लेना देना? ट्रेनें बिक रही हैं, कैबिनेट मंत्री 10 विकास के काम नहीं बता पा रहे। भजन लाल जी कैबिनेट मंत्री 10 विकास के काम नहीं बता पा रहे, ये राजस्थान सरकार देख इस पर भी चर्चा करेंगे। भजन लाल जी हम 3 ये सीटों की बात कर रहे हैं सर। देखिए अब 3 सीटें हैं, मेहनत आप लोगों ने की है, कांग्रेस हो या बीजेपी सभी ने। अब इन 3 सीटों की बात कर रहे हैं, जनता को वोट कास्ट करने जाना है, घर से निकालना भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना काल में अभी हालात और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। सवाल ये कि भले वादे जो किए जा रहे हैं। जी श्वेता जी मैं खुद गया हूं चुनाव प्रचार के अंदर, मैंने जनता में जो जिस तरह का जोश देखा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, किसानों को इनकी हिम्मत नहीं है गांवों में चले जाएं प्रचार करने के लिए। ये शहरों में घूम रहे हैं, किसान इनको अंदर गांवों में घुसने नहीं दे रहे हैं। जो 3 काले कानून लाके इनके किसानों के गले में डाल दिए ना, इनकी हिम्मत नहीं है गाँव में जाने की, और गाँव में जा नहीं रहे लोग। ये शहर में अपनी मीटिंग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जिस दिन 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, 3 के 3 सीटें हम लोग जीतेंगे, उस दिन इनको एहसास हो गया कि किस तरीका से काम राजस्थान के अंदर हुआ है। देखिए लाइव डिबेट के ऊपर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री 10 विकास के काम नहीं गिना पाए हैं। ये है राजस्थान सरकार की हकीकत, और इसीलिए ये तीनों की तीनों विधानसभा चुनावों को हारने वाले और बुरे अंतर से हारने वाले हैं। आप राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री 10 काम नहीं गिना पाए, 10 काम नहीं गिना पाए। लाखों लोग देख रहे हैं टीवी डिबेट को, लाखों लोग देख रहे हैं। 15 एग्रीकल्चर कॉलेज खोल के मैं गिनाता हूं, सुनता हूं। शोर मचाने से कोई समस्या का समाधान नहीं है। नाम के लिए तो वक्त भी नहीं है, केंद्र की सरकार के 10 काम गिना दो, केंद्र की सरकार के 10 काम क्या 2 काम गिना दो पूरे। भजनलाल जाटव जी ने जो कहा, लक्ष्मीकांत जी इसी का जवाब आप दीजिए। भजनलाल जाटव जी ने कहा कि गांव में बीजेपी घुस नहीं पाई, ये जो किसान आंदोलन चला है इसका इंपैक्ट भी नजर आएगा, यानी नुकसान बीजेपी को होगा इन 3 उपचुनाव में भी, बाई इलेक्शन में भी। देखिए कांग्रेस और किसान, इनकी किसानों की जितनी स्थिति कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में खराब की है वो किसान जानते हैं। किसानों से वादा करके सत्ता में आए थे पूरा का पूरा कर्ज माफ करेंगे, कितना किया है किसानों को पता है। और उसके पहले भी हमारी सरकार ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी ने कहा तो इनकी बात समझ लीजिए किसान। अगर ये झूठ बोल रहे हैं, अगर आपका किसानों का कर्जा माफ हुआ है तो आप समझते हैं अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, सरकार ने किया। बताइए कौन सा आपने कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ किया, आपने सहकारी बैंकों का कर्जा माफ किया, सरकारी बैंकों का कर्जा माफ किया, सरकारी बैंकों का कर्जा माफ किया आपने, सरकारी बैंकों का कर्जा माफ किया आपने, किसान क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ किया, किसान अरे केंद्र सरकार ने वादा किया था क्या 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, केंद्र सरकार ने किया था क्या? राहुल गांधी करके गए, लक्ष्मीकांत जी सुनिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताना, सवाल ये था कि नुकसान इस किसान आंदोलन से बीजेपी को होगा, इन्होंने ये बात कही भजनलाल जाटव जी ने। अभी किसने क्या वादे किए? किसान अगर नाराजगी व्यक्त करेगा तो वोटों के जरिए करेगा, चाहे वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो। लेकिन क्या इस 3 सीटों के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं उस पर भी इसका इंपैक्ट होगा? सत्येंद्र जी। श्वेता जी मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि भी श्रीमान भारद्वाज जी कह रहे थे कि 70 सालों में हमने किसानों को नुकसान किया। अरे हमने तो किसानों को 70 साल के अंदर जितना फलीभूत किया है, आपने पिछले 5 साल के अंदर किसानों को वो नुकसान कर दिया। और ये 3 काले कानून लाके तो किसान क्या देश का पूरा नुकसान कर दिया। किसान इतने दिनों से सड़क पे बैठा हुआ है, आपकी कोई कान में जू तक नहीं रह रही है। भारत के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हमारे इस बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। किसान क्या किस कदर पड़ा हुआ है। पहले भी कुछ बेहतर नहीं, राजस्थान नहीं बना है, राजस्थान नहीं, कोई भी इसका दावा नहीं कर सकता। राजस्थान नहीं बल्कि राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे देश का एकमात्र ये मामला है कि राजस्थान के गंगानगर का एक किसान वीडियो जारी करता है सुसाइड से पहले कि मेरी मौत के जिम्मेदार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट है। गलत कह रहे हैं, वीडियो गलत कह रहे हैं। मैं भी चला दूं आपको वीडियो। गलत कह रहे हैं आप। डिक्लेरेशन करता है कि मेरी मौत के जिम्मेदार अशोक गहलोत, इसलिए क्योंकि मेरा मौजूदा स्थिति की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं। जी जी भजनलाल जी।
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे ये पूछो बजट में क्या कमी थी, इनसे ये पूछो बजट में कमी क्या थी। नहीं बता पाएंगे आप। और जिस तरीका से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अंतरात्मा से बोल रहे हैं कि साहब ऐसा बजट हमने नहीं देखा। श्रीमान, कितने 3 मेडिकल बजट कॉलेज, आपने सरकार में आने के बाद कितने पेश कर दिए, 3 बजट आपने सरकार में आने के बाद पेश कर दिए, अपना पिछले 2 CSC, बजटों में कितनी 33%। अरे और खोल सबसे का बढ़िया दी, काम कर आप दिया तो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने सरकार हो, घोषणा सरकार हो। जो बीपीएल वाले हैं उनके लिए फ्री इलाज 5 लाख रुपए का। आप ठीक तो है। चंद्रमा को धरती पे लाने का वादा भजन लाल जी, किया, यानी आप आप ये मान रहे हैं भजन लाल जी, भजन लाल जी, आप ये मान रहे हैं, सुनिए लक्ष्मीकांत जी, आप सुनिए, लक्ष्मीकांत जी आप भी सुनिए, भजन लाल जी, यानी आप ये मान रहे हैं कि बजट में जितनी घोषणाएं की हैं, जो फैसले लेकर आए गए हैं बजट में, उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और वो जनता उससे खुश है, उस आधार पर भी जनता जाएगी कांग्रेस के साथ कि सरकार ने ये घोषणाएं की हैं, इसके फायदे मिलेंगे। इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंट किया नहीं श्वेता जी, इम्प्लीमेंट किया नहीं जाएगा, इम्प्लीमेंट हो गया। देखिए एक दिन में तो नहीं होता है सर, धीरे धीरे चीजें होती हैं, धीरे धीरे चीजें होती है। घोषणाएं हमारे सामने आ गई है, घोषणाओं से कोई चलो पहलवान इनसे नहीं बनता पूछो, है। इनसे ये पूछो मैडम, इनसे ये पूछ लीजिए, मेरे भाई बैठे धरातल पर उनसे, काम करने की आवश्यकता थी, 2.5 साल इनसे इन्होंने ये पूछ लो बर्बाद कौन कर से दिए। बजट का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ इनको। विट्ठल बता दीजिए शंकर जी, इनको, पूछो इनसे कौन सा बजट विट्ठल का शंकर इम्प्लीमेंट जी, नहीं हुआ, विट्ठल शंकर जी, पूछो इनसे, बिल्कुल विट्ठल मैं जवाब शंकर दे देता हूं इनको। जी, अभी सत्येंद्र पूछो। भारद्वाज जी ने एक बात कही कि कम से कम जो बेहतर काम किए गए हैं उसकी तारीफ विपक्ष को करनी चाहिए। विट्ठल शंकर जी, बजट का भी जिक्र यहाँ पर हुआ क्योंकि अभी फरवरी में बजट पेश हुआ है, अप्रैल में अभी वोटिंग हो रही है, जनता के जहन में ये 2 महीने में जो घोषणाएं की गई है, जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो भी रहेगा। वोट कास्ट करने जाएंगे तो जनता तो सब कुछ देखेगी ना, सिर्फ चुनाव प्रचार में जो बातें कह दी गई उसी के आधार पर तो वोट कास्ट करेगी नहीं। विट्ठल शंकर जी, क्या बजट को लेकर भी आपको कुछ नजर नहीं आता कि कुछ बेहतर था? मैडम, मेरा जो कहना है ये है कि पिछले जो बजट की घोषणाएं थी राजस्थान सरकार की, उनमें से 1% भी क्रियान्वित नहीं हुई है। न इन्होंने नंदीशालाएं खोली है, हमारे भिलवाड़ा में जितनी बजट की घोषणाएं थी उनके क्रियान्वित आज तक धरातल पर नहीं हुई है। धरातल पर काम चाहिए जनता को, केवल घोषणाओं से चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ये बात भी मान लेते हैं विट्ठल शंकर जी, जमीन पे, विट्ठल शंकर जी, वो कुश्ती जीतता है तब जाके पहलवान बिल्कुल ठीक कहलाता है विट्ठल शंकर जी, मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन अगर आप भीलवाड़ा का बार बार जिक्र कर रहे हैं, सहाड़ा सीट की अगर हम बात कर ले, जो देखने को मिला सहाड़ा सीट में कैंडिडेट को लेकर भी, क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी सब साथ आएंगे बीजेपी के? जो बीजेपी का पर्टिकुलर वोट बैंक था लादूराम पितलिया का अगर हम जिक्र कर ले तो यहाँ पर आपको लगता है सब साथ है? बहुत कुछ देखने को मिला था जी। सहाड़ा में पीतलिया जी पूरी तरह से बीजेपी के साथ है और पूरा बीजेपी का काडर पूरे तन मन से चुनाव में लगा हुआ है और निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर से हम सहाड़ा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर किसानों के वोट लेने थे, तब तो उन्होंने घोषणा कर दी हम ऋण माफ करेंगे। अब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप ऋण माफ करिए। इस तरह से किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भजन लाल जी, वादे कुछ किए गए, इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, लोगों की नाराजगी देखिए। अब अभी हम बातें ही कर सकते हैं, 17 तारीख को जनता ही तय करेगी। मैं ये कह रहा हूँ, माननीय सदस्य बैठे हैं जी, तो इन्होंने उसके अंदर जब इनके विधानसभा में घोषणा हो रही थी तो विट्ठल जी तो ताली उस पर थपथपी पे मेज थपथपा रहे थे। जब इनकी विधानसभा में घोषणा हो रही थी तो ये अपनी मेज को थपथपा रहे थे। और भीलवाड़ा तो वो जिला है कि पूरे हिंदुस्तान में भीलवाड़ा मॉडल को एक्सेप्ट किया है कोरोना में। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। विदेश में भीलवाड़ा का नाम इस तरह की कोई घोषणा मेरे यहाँ मैंने तो खड़े होकर ये बोला था कि पिछले साल की बजट की घोषणाओं पे आज तक 1% काम नहीं हुआ है। मेरे कोटाई नदी पे पुल बनना था सांगानेर का, आज तक पुल नहीं बना है। और नंदीशाला जो हमारे हर पंचायत समिति में खुलनी थी, एक भी नंदीशाला की। अच्छा ठीक है विट्ठल शंकर जी, तो क्या इसी बात ध्यान में रख के जनता वोट कास्ट नहीं करेगी क्या? कर दिया आपने, कांग्रेस से नाराज हो जाएगी क्या? लक्ष्मीकांत जी, याद आ रही है, लक्ष्मीकांत जी भीलवाड़ा का जिक्र कर रहे हैं। देखिए सहाड़ा सीट है, इसके अलावा राजसमंद सीट भी है, सुजानगढ़ की भी हम बात कर ले, तीनों सीटें दावे आप लोग कर रहे हैं कि तीनों सीटें हम जीतेंगे, लेकिन मुद्दे अहमियत रखेंगे या उम्मीदवार पर डिपेंड करता है।
नहीं, देखिए बात सही है कि राजस्थान में भले ही चाहे 3 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हो, लेकिन पूरा का पूरा राजस्थान का फोकस उसके ऊपर है। और केवल साड़ा में साड़ा के मतदान के आधार पर, राजसमंद में राजसमंद के और सुजानगढ़ में सुजानगढ़ के आधार पर चुनाव नहीं होगा। पूरे राजस्थान में सरकार क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं उसके आधार पर चुनाव होगा। और इसलिए अभी चुनाव की घोषणा के बाद साड़ा में एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ। आप सुकेत की घटना हम जाकर आए, उसमें 15 साल की बच्ची के साथ 48 लोगों ने गैंगरेप किया। दलित बच्ची थी, 48 लोगों ने गैंगरेप किया। राजस्थान के राजधानी जयपुर में वैशाली नगर थाने में एक पीड़िता न्याय नहीं मिलने के कारण जल के मर गई बच्चे के सामने। यह घटनाएं राजस्थान ने कभी देखी है? पपला गुजर थाने के ऊपर हमला करके 41-47 से भाग गया, जेल तोड़ के भाग गए लोग। ये राजस्थान में पहले कभी घटित हुई घटनाएं नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजस्थान को देश भर के में कलंकित करके रख दिया है और इसी के आधार पर तीनों विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। और देख लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी वहां पर क्या कांग्रेस पार्टी की दशा होने वाली है। आपने भी कहा कि जो 3 सीटें हैं, इन 3 सीटों के मुद्दे की अलग है, उम्मीदवार अलग है, लेकिन सबके पूरे राजस्थान में जो हुआ उसके आधार पर वहां की जनता वोट करेगी। विधानसभा का चुनाव है ना, विधानसभा का उपचुनाव है। 300 सदस्य चुनकर आएंगे और राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो पूरे राजस्थान के नेता जब वहां प्रचार कर रहे हैं, राजस्थान की बातें कर रहे हैं, तो वहां राजस्थान की घटनाओं के आधार पर चुनाव होगा। बिजली के बिल आपने बढ़ा दिए, 1 महीने से बिल आपने बढ़ाना शुरू कर दिया। क्राइम की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, उसके आधार पर राजस्थान के लोग वोट देंगे। जितनी घटनाएं हुई है उन सब का असर होगा, ये अभी लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं। श्वेता जी, मैं बताना चाहता हूँ, लक्ष्मीकांत जी कुछ सच्चाई पे आए। इन्होंने कहा कि ये जो चुनाव हो रहा है ये पूरे राजस्थान का जो है उनके ऊपर चुनाव हो रहा है। बहुत सच्चाई के करीब आ गए, बट बात को घुमा गया। ये घुमाने के लिए मैं इनको कहना चाहता हूं, जो सच्चाई और राजस्थान की जनता जानती है कि राजस्थान के अंदर लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान के विकास के नए आयाम स्थापित किए। 10 तो गिना नहीं पाए। 10 को मैं गिनाता हूं ना आपको, मैं गिनाता हूं आपको 10, मैं गिनाता हूं आपको 10, मैं 10 से ज्यादा गिना दूंगा। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए मेरी। 10 ही गिना दो। राजस्थान की साल आपने अपनी पीठ ठोकने में लगा लिया। हमने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है। हमने केवल अच्छा काम किया है। रुपया सरकारी खजाने से खर्च किया। हमने राजस्थान की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। और आज कोरोना की राजस्थान में वापस पैसा पूरा 1 साल आपने कोरोना के नाम पे बर्बाद किया है। टका खर्च नहीं किया। लक्ष्मीकांत जी सुनिए, लक्ष्मीकांत जी सुनिए, चलिए इसी में सवाल है, 1 मिनट सुनिए। भजनलाल जाटव जी, आपने कहा 1 साल बिल्कुल भीलवाड़ा मॉडल था, सहाड़ा सीट वहां से 3 अहम सीटें हैं, 1 साल पूरा कोरोना काल रहा, सरकार बहुत अच्छा काम किया है, सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की, बिल्कुल ये सब ठीक है। लेकिन आज के वक्त, आज की स्थिति की बात करें, बेहतर काम प्रदेश में सरकार ने किया है, व्यवस्थाएं बहुत सही रही है, लेकिन वापस उससे भी ज्यादा कठिन दौर से अब गुजर रही है जनता। आपको लगता है कि इन चीजों का भी ध्यान रखें, क्योंकि मौजूदा ही तो जनता देखेगी कि आपको लगता है कि पिछले 1 साल, 2 साल या 2.5 साल में सरकार ने क्या किया? मैडम, हमारे पेशेंट आज कोरोना भजनलाल जी, भजनलाल जी, आपको लगता है पूरे 2.5 साल का हिसाब रखकर ही जनता वोट डालने जाएगी यहाँ पर? कोई सुनने वाला नहीं उनकी, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है। मैं तो श्वेता जी, मैं तो एक चीज, इनको शांत करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, बिल्कुल शांत है, आप जवाब पूरा। मतलब मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और ये पीतलिया जी का जो आपने पूरा प्रकरण बताया कि किस तरह उनका बेटा एक कॉलर पकड़ के लेके जा रहा है कि मुझे अपनी जान बचानी है, मेरे पिताजी की जान बचानी है, और उसको बेंगलोर में उसके जो उनके घर हैं वहां पे छापे डलवा दिए, उनके घर पे जाके बैठा दिए, और जिस तरह से उनकी वीडियो वायरल हुई है, किस तरह से उनको धमकाया जा रहा है, ये लोकतंत्र कहीं तो आप समझ सकते हैं। गुलाब चंद कटारिया, अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई चलिए सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, जिस तरीका से वक्त खत्म हो चुका है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, प्रचार का शोर तो थम चुका है और अब घर घर जाकर यहाँ दस्तक देंगे उम्मीदवार ताकि वोट उन्हें मिल सके। लेकिन जनता भी सब समझती है, भले ही आपने कितना प्रचार प्रसार किया हो, भले ही अभी आपने कितने वादे किए हो, कितने दावे कर रहे हो, आपके क्या काम आपने किए हैं, 2.5 साल की पिछले कार्यकाल की सरकार की बात कर ले या फिर विपक्ष की भूमिका के तौर पर देख ले, प्रदेश में जो कुछ हो रहा है जनता उस पर ध्यान देती है, उम्मीदवार को प्रायोरिटी में रखती है या फिर अपने मुद्दों को अहमियत देखती है, या फिर बजट में जो कुछ उनके क्षेत्र के लिए दिया गया उसका ध्यान रखती है। जनता जो करेगी वो तो 17 तारीख को पता चल जाएगा और परिणाम 2 मई को आ जाएंगे, और इंतजार भी उसी पल के लिए करना चाहिए। लेकिन कोशिशें हर किसी ने की है। अब ये 3 जो चुनाव होने जा रहे हैं सीट बेहद अहम है। सहाड़ा जिसमें हॉट सीट बन चुकी है, अब देखना होगा कि यहाँ के परिणाम आते क्या है। 17 अप्रैल को इसे लेकर वोटिंग भी होनी है। चलिए 6 बिग फाइट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।